हाईवे पर हादसा, मौत और जांच। पंजाबी एक्टर और सिंगर दीप सिद्धू की कल एक सड़क हादसे में मृत्यु हो गई। दीप सिद्धू और उनकी मित्र रीना रॉय केपीएम एक्सप्रेसवे पर सफर कर रहे थे। बताया जा रहा है कि इसी दौरान उनकी स्कॉर्पियो गाड़ी पीछे से एक ट्रक से जा टकराई। रीना रॉय इस हादसे में बाल बाल बच गई। रफ्तार के सफर में खौफनाक हादसा। केएमपी एक्सप्रेसवे पर मौत की टक्कर। पंजाबी स्टार दीप सिद्धू के साथ क्या हुआ? एक्सप्रेसवे की दोनों सड़कों के बीचों बीच खड़ी ये स्कॉर्पियो गाड़ी और इसकी चूर चूर हालत बता रही है कि टक्कर कितनी भीषण रही होगी। सामने की ओर खड़े भारी भरकम ट्रक के पिछले पहिए भी टेढ़े हैं और बताया यही जा रहा है कि इसी ट्रक से ये स्कॉर्पियो गाड़ी पीछे की ओर से तेज रफ्तार में जा टकराई। इस गाड़ी को पंजाबी एक्टर और सिंगर दीप सिद्धू चला रहे थे। ये वाकया मंगलवार रात 8 बजे के आसपास का है। दीप सिद्धू और उनकी एनआरआई गर्लफ्रेंड रीना रॉय गुरुग्राम से भटिंडा जा रहे थे। केएमपी एक्सप्रेसवे पर खरखौदा के पास उनकी गाड़ी के सामने एक बड़ा ट्रक चल रहा था। न जाने क्या हुआ कि सिद्धू की गाड़ी ट्रक के पिछले हिस्से के एकदम नजदीक पहुंच गई। ऐन मौके पर दीप सिद्धू ने ट्रक से बचने की कोशिश की, लेकिन ड्राइविंग सीट वाली तरफ से उनकी गाड़ी ट्रक से बुरी तरह टकरा गई। गाड़ी के एयर बैग तो खुले, लेकिन सिद्धू की तरफ वाला एयर बैग फट गया। राइट साइड है जिधर ड्राइवर यानी दीप सिद्धू जो कि गाड़ी चला रहे थे, वो हिस्सा पूरी तरीके से डैमेज हुआ है। आप ये देखिए, यहाँ पर जो एयर बलून जो खुला, लेकिन वो पूरी तरीके से फट गया क्योंकि इंपैक्ट इतना ज्यादा था। आप देखिए जो पूरा हिस्सा है गाड़ी का वो पूरी तरीके से डैमेज हो गया। जिस वक्त ये हादसा हुआ, दीप सिद्धू की गर्लफ्रेंड रीना रॉय आगे वाली सीट पर नींद में थी। यानी टक्कर के पहले और टक्कर के वक्त क्या हुआ उन्हें कुछ भी नहीं पता। उन्हें होश तब आया जब एयरबैग के नीचे से लोगों ने उन्हें बाहर निकाला, लेकिन उनके बाजू में दीप सिद्धू वाली सीट का एयरबैग चिथड़े चिथड़े हो चुका था। दरअसल टक्कर से स्कॉर्पियो का ड्राइविंग सीट वाला हिस्सा पूरी तरह दबकर पीछे आ चुका था, जिसकी वजह से एयरबैग भी सिद्धू की जान नहीं बचा पाया। जो चादर है देखिए स्कॉर्पियो की ये चादर है, ये पूरी की पूरी ड्राइविंग सीट पे यानी सर के पास आई है और पूरी तरह से ड्राइविंग सीट पे चिपक गई है। यानी सीने से ऊपर का जो हिस्सा था वो इस चादर से टकराया है। हादसे के तुरंत बाद केएमपी पर मौजूद एम्बुलेंस मौके पर पहुंच गई। दीप सिद्धू को अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन उनकी सांसें पहले ही थम चुकी थी। हमारा इनिशियल एग्जामिनेशन जो मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर रवि डांगी ने किया और उसके बाद जैसे बॉडी को मैंने भी देखा तो ऐसा ही लग रहा था कि वो हेड इंजरी इज द रीजन फॉर हिज डेथ थे और उनको क्लियर विजिबल वुंड फोरहेड पे थे और ब्लीडिंग थ्रू हिज ईयर्स एंड नोज इट वाज प्रेजेंट। आज सुबह सोनीपत के अस्पताल में 3 डॉक्टरों की टीम ने दीप सिद्धू के शव का पोस्टमार्टम किया। पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी भी करवाई गई है। फॉरेंसिक टीम ने मौके की जांच की है। हादसे को लेकर ट्रक ड्राइवर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस के मुताबिक ये मामला लापरवाही से गाड़ी चलाने का हो सकता है। ये लगभग गुड़गांव से निकले हैं और 7:15 बजे इन्होंने केएमपी पर ये आए हैं। बादली पॉइंट है जो केएमपी का, वहाँ से इन्होंने केएमपी को लिया है और जिस पॉइंट पर एक्सीडेंट हुआ है ये लगभग आधे या 35 मिनट का रन है। तो 7:50-55 पर जो उनके साथ को पैसेंजर थी उनकी पहली कॉल हुई है। तो ये हम कह सकते हैं कि लगभग 7:50-7:55 के करीब ये एक्सीडेंट हो गया था। यानी फाउल प्ले के कोई चांसेस अब तक पुलिस को नहीं मिले? हमारी इन्वेस्टिगेशन में अभी तक हमें कोई भी फाउल प्ले का नहीं लगा है। हमें ये एक टिपिकल जो रोड साइड एक्सीडेंट है वो ही हमारी इन्वेस्टिगेशन में अभी तक आया है। रीना रॉय फिलहाल अस्पताल में हैं। दीप सिद्धू की मौत से वो सदमे में हैं। पुलिस को हादसे के बारे में उनसे कई सवालों के जवाब लेने हैं, लेकिन रीना अभी किसी से बातचीत की हालत में नहीं है। दीप सिद्धू पंजाबी फिल्मों के जाने माने एक्टर थे।
लेकिन किसान आंदोलन के दौरान वो देश भर में चर्चित हो गए। पुलिस ने उन्हें लाल किला हिंसा का आरोपी बनाया था और वो 70 दिन जेल में भी रहे। फिलहाल वो जमानत पर बाहर थे। सोनीपत से तंसीम हैदर और हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।